बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फिरौन और उसके मानने वालों ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फिरौन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आजारी और ईज़ा रसानी में भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फिरौन के मजालिम से तंग दिल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। नाज़रीन इकराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह पाक ने फिरौन और उसके साथियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। उन लोगों के ऊपर पहला अजाब तो तूफान का आया। अचानक एक अब्र आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। उसके बाद इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहां तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए, यहां तक कि पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया। वो न हिल सकते थे, न कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। दोस्तों, ये अजाब सनीचर से सनीचर तक मुसलसल 7 दिन तक उन लोगों के ऊपर मुसल्लत रहा और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो निहायत ही अमन चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब और ताकत न रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए, तो उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी न देखने में आई थी। खेतियां बहुत शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फिरौनी कहने लगे, ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म इस्यान की गर्म बाजारी शुरू कर दी, यानी कि वो दोबारा से गुनाहों में मुब्तला होकर बनी इसराइल को सताने लगे। दोस्तों, उनके ऊपर दूसरा अजाब टिड्डियों का आया। 1 महीने तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफ्र और तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह पाक ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए, जो इनकी खेतियों और बागों को, बल्कि इनके मकानों की लकड़ियां तक को खा गए और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियां भर गईं, जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात इन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हासिल हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम न करेंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 महीने तक निहायत ही आराम और राहत में रहे। लेकिन फिर से इन्होंने अपने वादे को तोड़ा और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ्र और इस्यान में फिर इजाफा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को फिर से तकलीफें देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। गरज 1 महीने बाद इन लोगों पर कुम्मुल का अजाब मुसल्लत हो गया। बाज मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो इन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया।
और इनके कपड़ों में घुसकर इनकी चमड़ियों को काट काट कर इनको तड़पाने लगा। यहाँ तक कि इनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों, भौं, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर इन्हें चेचक रू बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग न कुछ खा सकते थे, न पी सकते थे, न पल भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में इस गहरे आसमानी और बलाई नागहानी से ये लोग बिलबिलाकर चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की बेकरारी और रोने धोने पर रहम खाकर फिर से अल्लाह पाक से दुआ कर दी और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने वादे को तोड़ डाला और पहले से भी ज्यादा जुल्म और सितम पर कमर बस्ता हो गए। फिर 1 महीने के बाद इन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। इन फिरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। उनके खाने में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने, बैठने, लेटने, किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने लगे और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद पैमान करने लगे कि अब हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगे। तो फिर अजाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों पर खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। अचानक उन लोगों के तमाम कुओं, नहरों का पानी खून बन गया। जब इन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो सरकश ने कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहां की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकाले, मगर अल्लाह की शान के मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ और मीठा पानी निकलता और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताजा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आ गए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे, मगर अल्लाह पाक की कुदरत का अजीबो गरीब जलवा नजर आता। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौनियों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छाले चबा चबा कर चूसते थे, मगर इसकी रतूबत भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगरज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ा कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आप अलैहिस्सलाम ने पैगंबराना रहमो करम फरमाकर इन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उठ गया। अलगरज इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 महीने का फासला होता था। मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि वो फिर भी ईमान नहीं लाते थे और अपने कुफ्र पर अड़े रहते थे और हर बार अपना वादा तोड़ते रहते थे। यहाँ तक कि अल्लाह पाक के कहरो गजब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके मानने वाले सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए अल्लाह की दुनिया इन वादा खिलाफों और मरदूदों से पाक और साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। कुरान पाक की सूरह अल आराफ में अल्लाह पाक ने इन 5 अजाबों का जिक्र किया है। तो भेजा हमने उन पर तूफान और टिड्डी और घुन और मेंढक
और खून, जुदा जुदा निशानियां, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब पड़ता कहते, ऐ मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, तभी वो फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया, तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें झुठलाते और इनसे बेखबर थे। नाज़रीन इकराम, इस कुरानी वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि वादा खिलाफी और अल्लाह के नबियों की तकजीब और तौहीन करना कितना बड़ा और हौलनाक जुर्म है। इसकी वजह से फिरौनियों पर बार बार अल्लाह का अजाब अलग अलग सूरतों में उतरा, यहाँ तक कि आखिर में वो दरिया में गर्क होकर दुनिया से फना कर दिए गए। लिहाजा हर मुसलमान को वादा खिलाफी और सरकशी और गुनाहों से बचते रहना चाहिए कि कहीं बदअमलियों की नहुसत से हम पर भी कहरे इलाही अजाब की सूरत में ना उतर पड़े। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।